किराना सुखों की खान, कृपा की जो कृपा निधान, तेरा नाम गुणों की खान, कृपा की जो कृपा निधान, तेरा नाम जो जन जपते, तेरा नाम जो जन तेरा नाम, उन पर तेरी कृपा मान, जो जन जपते तेरा नाम, उन पर तेरी कृपा मान, जानी जा जानी जा जानी जा मेरे भगवान, कृपा की जो कृपा निधान, तेरा नाम सुखों की खान, कृपा की जो कृपा निधान, तेरा नाम जो जन ते शरणी आए, जो जन ते शरणी आए, मांगा फल सोई पाए, जो जन ते शरणी आए, मांगा फल सोई पाए, जो जन तेरी शरणी आए, मुँह मांगा फल सोई पावे, झोलियां भर दो, ओ झोलियां भर दो, झोलियां भर दो मेरे भगवान, कृपा की जो कृपा निधान, मेरा नाम गुणों की खान, कृपा कहीं जो कृपा निधान, तेरा नाम तू मेरा स्वामी, मैं दास तुम्हारा, तू मेरा स्वामी, मैं दास तुम्हारा, बिन तेरे मेरा
कोई न सहारा, तू मेरा स्वामी। मैं दास तुम्हारा, बिन तेरे मेरा कोई न सहारा। तुझ पे वारूं, ओ तुझ पे वारूं, तन और प्राण तुझ पर वार। तन और प्राण कृपा की जो कृपा निदान, तेरा नाम गुणों की खान। कृपा की जो कृपा निधान, सारे जग के पालनहारे। सारे जग के पालनहारे। बिगड़ी किस्मत तू ही संवारे। सारे जग के पालनहारे। बिगड़ी किस्मत तू ही संवारे। तुझ पर वारूं, ओ तुझ पर वारूं, तन और प्राण कृपा की जो कृपा निधान, तेरा नाम गुणों की खान। कृपा की जो कृपा निधान, तेरा नाम सुखों की खान। कृपा की जो कृपा निधान, तेरा नाम। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु, सबसे जय सद्गुरु। जय सद्गुरु की सबको जय सद्गुरु जी। किताब पढ़े। अष्टावक्र वाली किताब पढ़ रहे हैं आज। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे से ही प्रकाशित होता है। इसकी व्याख्या करिए। राजा जनक आत्म ज्ञान की अनुभूति को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसलिए इस आत्मा के गुण समस्त मेरे ही गुण हैं। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यह जो वस्तुओं में प्रकाश दिखाई देता है यह भी उसी का है। जीसस ने भी कहा है गॉड इज लाइट। शास्त्रों में इसे ज्योति शाम ज्योति कहा गया है, यानी ज्योतियों की ज्योति कहा है। यह प्रकाश उसका स्वाभाविक धर्म है। जनक कहते हैं प्रकाश मेरा निज स्वरूप है,
उस निराकार ब्रह्म का स्वरूप प्रकाश मात्र है। ज्ञान के क्षणों में जिस किसी को भी अनुभव हुआ, उन्हें पहले तीव्र प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश भी इतना तेज कि जैसे 12 सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। यह समस्त संसार आत्मा के प्रकाश से ही, उसी के तेज से प्रकाशित हो रहा है। लेकिन हम लोग ये बात जानते नहीं है। ये पहले माननी पड़ती है, फिर जान पाते हैं कि सब कुछ उससे हो रहा है। पहले एक गुरु में हम लोगों को ये भाव करना होता है, इस भाव को लेके चलते हैं कि गुरु जी से ही सब हो रहा है, सब कुछ गुरु जी से हो रहा है, और गुरु जी जो कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं। उसमें किसी भी तरह की वाद विवाद का कोई प्रश्न नहीं होता है। ये श्रद्धा का, कहते नहीं, श्रद्धा का, अपनी श्रद्धा का वो है, अभिव्यक्ति कहना चाहिए। तो अभिव्यक्ति में श्रद्धा ही हमारी सबसे ज्यादा जरूरी है। श्रद्धा है तो अभिव्यक्ति में भी आएगी। और इसलिए दो तल पे रहते हैं हम लोग। एक है तल, देह का तल, जहाँ सिर्फ भक्ति चाहिए, हम लोग को सिर्फ भक्ति करना है। और दूसरा तल वो कि उससे सब उससे ही हो रहा है, तो हमसे भी जो कुछ हो रहा है वो उसी से हो रहा है। लेकिन हम लोग इस बात को जानते नहीं है, इसीलिए बहुत वो करते हैं, तूने किया, मैंने किया, ये गलत किया, ये सही किया, ऐसा बहुत कुछ बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हैं सत्य से जुड़े, लेकिन असत्य में, नाम रूप में ही बैठे हुए हैं। अभिमान सबसे बड़ा हमारा आपका यही है। तो बोले इसी को गुरु क्या करता है कि भक्ति से ही हमको और आपको ये लक्षित करता है, दिखाता है, अनुभव कराता है कि सब उससे हो रहा है, और हमारे इस जुड़ाव को वो अपने माध्यम से तोड़ता रहता है। घटनाक्रम के माध्यम से तोड़ता है, अपने माध्यम से तोड़ता है, सब तरह से तोड़ता है। हमें अच्छी तरह से याद है जब अंकुर का एक्सीडेंट हुआ तब तो गुरुजी हमारे साथ गए भी नहीं थे। तो वो क्या कर रहे थे? बड़ी शिकायत मन को होगी कि गए नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन एक विश्वास कि जो वो कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं। उस समय तो सच्चाई ये थी कि ध्यान ही बच्चे में था, कुछ और ध्यान ही नहीं था कि पता नहीं किस हाल में बच्चा होगा। तो उस समय तो अपने आप ही माइंड शून्य था कि किस हाल में देखेंगे बच्चे को, क्या हुआ है पता नहीं। तो उस समय बिल्कुल शून्य था, उसमें तो कोई विचार चले नहीं थे। लेकिन बाद में जब बैठे और मम्मी ने किताब पढ़ने को कहा तो अंकुर के पास पहुंच के तो जो गुरुजी की तस्वीर गिरी, उससे बड़ा जैसे एक राहत मिल गई। इतनी राहत मिली तो समझ में आया कि अरे गुरुजी तत्व हैं, वो हमें किससे जोड़ रहे हैं? अपने नाम रूप, पहले अपने नाम रूप से जोड़ते हैं और फिर अपने नाम रूप से भी हटा देते हैं। पहले हमारे एक जगह गुरुजी ने वाणी में लिखा कि मैं अपने से जोड़ता हूँ जब सारे प्यार तुम्हारे इकट्ठे हो जाते हैं मेरे में। मतलब हर तरह का गुरु ही मुझे दिखने लगता है, गुरु ही नजर आता है। उसके बाद वो कहता है मैं अपने से भी तोड़ता हूँ। जैसे एक संत का था भी कि वो सब बहुत गुरुजी पर पूर्ण विश्वास, और गुरु भी बहुत रीझा हुआ उससे। तो एक दिन उसके मन में आया, धुन आई कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अब गुरुजी के पास ही आ जाऊं। तो वो रात में करीब थोड़ी रात हो रही थी, शाम के समय कहना चाहिए, शाम हो रही थी, रात होने वाली थी। के दर पे पहुंचा, दरवाजा खोला गुरुजी ने, तो बोला मैं आ गया हूँ। बोले इस समय तुम कैसे? बोले मैं सब कुछ छोड़ कर आया हूँ, अब आपकी शरण में हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा
सब कुछ छोड़ कर आया, मेरी शरण लेने आया। एक लात मार दी और दरवाजा बंद कर दिया। वो इतना हर्ट हो गया कि उसने जाके क्या करता, गुरु जी सब त्याग के आया था संसार से और गुरु ने भी लात मार दी। करे तो क्या करे, इत्तेफाक से उसी समय पानी आनी भी बरसने लग गया। अब कहाँ जाए कुछ समझ में ना आया, तो एक पेड़ के नीचे उसने शरण ले ली और कहा, हे भगवान तुम कहाँ हो, मतलब क्या करूं अब, ना संसार का ना गुरु का, अब करूं तो क्या करूं। गुरु ने भी लताड़ दिया, संसार में छोड़ कर आया। उसे बड़ी तकलीफ हुई और वो उसी में ईश्वर कहते तत्व कोई कहाँ हो, तो ऐसे याद करते करते सो गया। सुबह उठा तो एक अजीब सी उसके अंदर शांति, अजीब सा सब कुछ उसका बड़ा अंदर बड़ा खिला खिला था। और सुबह गुरु जी भी जब उठे तो उन्होंने दरवाजा खुला, देखा वो वहीं पेड़ के पास है, तो उसे उठा के गले से लगा लिया। कारण क्या था कि भगवान तत्व से जोड़ रहे थे। हम लोगों को भी गुरु हमारे तत्व से ही जोड़ना चाहता है कि हम किसी का भी स्थूल आसरा ना पकड़े, स्थूल आसरा गुरु जी का भी ना पकड़े, उनके शरीर का नहीं, उनके वचन का पकड़ के उस तरह से चलते रहे और उसके बाद तत्व का आसरा पकड़े। वो किस रूप में कहाँ कैसे हमारे सामने आएगा, वो ध्यान तो अपने गुरु का ही आता है ना। यहाँ पे दिमाग में मूरत अपने गुरु की आती है, सूरत अपने गुरु की आती है, लेकिन वो आता किस रूप में है, तो वो नाम रूप नजर नहीं आता है, लगता है वो तो वही आया है। तो गुरु जी क्या गलत कर रहे हैं अगर हमें तत्व से जोड़ रहे हैं। लेकिन बोले लुफ्त तब आने लगता है सजदा करने का जब सामने होते हैं। भक्त वही होना है हमें और कुछ नहीं होना है। भक्त होते हैं तो सर झुका के आगे बढ़ते हैं, और ये टूटन फूटन ये सब ना हो तो हम कैसे तत्व से जुड़ेंगे। ये सब तो होना ही होना है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी। हाँ? निकाल दिया कि तू मेरे शरीर का आसरा लेने आया है सारा छोड़ के, इसलिए निकाल दिया कि तू मेरे शरीर का आसरा पकड़ा, मेरा कौन सा आसरा सही है इसलिए निकाल दिया उन्होंने। तत्व से जोड़ने के लिए वो तत्व मेरे माध्यम से ही प्रकट होगा, ये भी पक्की बात है, गुरु के ही माध्यम से प्रकट होता है। लेकिन करेगा तो वो तत्व में जुड़ने वाला काम करेगा। हमारी श्रद्धा है तो हम तत्व से ही जुड़ते जाएंगे, हम नाम रूप से हटते जाएंगे। और आखिर में कहते नहीं, जब वो चीजें आपको महसूस होता है कि आपने गुरु ने कुछ भी करके मुझे तत्व से जोड़ा है, तो इतनी खुशी होती है। आप किसके गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप गोविंद दियो लखाए। तो ये किसके पांव छुएंगे? गुरु के ही तो छुएंगे, क्योंकि तुमसे ही तो ये सब हुआ है। चाहे उल्टा चाहे सीधा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे कैसा, तो सब तुमसे ही तो हुआ। तो उसी की तो महिमा गाएंगे, उसी नाम रूप की महिमा गाएंगे। गाते भी उसी में नाम रूप की, इसीलिए महिमा, और किसकी गाएंगे। लेकिन ये सब कहोगे झुलनी झुलाने वाला ज्ञान है, ऐसा है नहीं। यहाँ देखने में आता है कुछ भी बाहर का कोई भी नहीं है, कोई नियम संयम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसा चाहो वैसा, जहाँ चाहो वहां जाओ, जहाँ सा चाहो वैसा बरतो, जिसके साथ जो कर। लेकिन यहाँ बात तो सिर्फ अंदर की है कि अंदर में हम और आप कहाँ हैं, अंदर में हम कहाँ नाम रूप में फंसे हुए हैं कि हम भगवान में हैं, गुरु के विचार में हम रह रहे हैं, या अपने घर में रह रहे हैं, या कहीं भी रह रहे हैं, कहाँ कैसे रह रहे हैं, उसको देख कर रह रहे हैं।
उल्टे में सीधे में। अब तो प्रैक्टिस तो गुरु से ही होती है, ये चाहे उल्टा करे चाहे सीधा करे, है तो गुरु। प्रैक्टिस किससे होगी बता दो? हमारी तुम्हारी, क्योंकि और तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे तुम्हारे अहंकार को ऐसे कर सके, कोई पैदा नहीं हुआ है गुरु के अलावा। गुरु ही है जबरदस्त, जो अगर हम शेर होते हैं तो वो सवा शेर होकर दिखाता है। गुरु ही जबरदस्त है, सब खंडन कर देता है, कर्म धर्म को सबको खंडन कर देता है। हमको बड़ा दुख होता है कि हमारे प्यार को नहीं जानता, हमारे लेन देन को नहीं जानता, हमारी श्रद्धा को नहीं जानता, ऐसा बुद्धि कहती है। लेकिन सच्चाई क्या है? वो हमें किससे जोड़ रहा है? सत्य से जोड़ रहा है, असत्य से हटा रहा है। वो पत्ते नहीं टटोल रहा है, तुमने क्या किया हमने क्या किया। बोले वो तू इस तल पे तो तू सिर्फ भक्ति कर सकता है, हम सिर्फ भक्ति कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? मेरे पास और है क्या सिवाय यशमैन होने के? चारा है हमारे लोगों के पास कोई और? तो जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है ना, और गुरु जी से हो रहा है, क्योंकि और हम जबरदस्ती नहीं लगे, हम अपनी श्रद्धा भक्ति से लगे, हमारी अपनी आस्था है, हम अपने प्रेम से लगे, यही तो है। किसी ने हमें जबरदस्ती तो नहीं करी। तो फिर बताओ, जब प्रेम से लगे हैं, कुछ मुझे अच्छा लगा तब हम लगे, तो फिर जो बीच में जो कुछ भी स्थितियां आ रही हैं, तो वो तत्व से जोड़ने वाला ही काम तो कर रहा है, देह से हटाने वाला ही तो काम कर रहा है। और कर क्या रहा है? जब बातों से हट जाएंगे, प्रैक्टिकल जब तक ना करो, बातों से तुम्हारा मोह हट जाएगा, बातों से सब हट जाएगा। अच्छा, अभी की तबीयत खराब है, उसकी हम क्या कर सकते हैं बता दो? तबीयत खराब है, हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम थोड़ी सी सेवा कर सकते हैं, खान पान का ध्यान रख सकते हैं, शरीर का मालिश वालिश कर लेंगे, और इसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद भी अगर वही हालत है तो हम क्या किसको पुकारेंगे? सीधा भगवान को। है तो बड़े गुरु बने बैठे सामने, क्या कर लेंगे? तो क्यों ना सब कुछ रहते समझदारी से काम लें कि उस तत्व को ही पुकारा करे, भले माध्यम कोई भी बनाए, गुरु मेरा माध्यम बनाए, लेकिन बात तो तत्व से करे ना, उससे करे तो भी तत्व को ही प्रकट करके और उसी के विचार को सही माने, अपनी इस बुद्धि के विचार को सही न माने। और रही टूटन की, तो टूटन की तकलीफ तो होगी, क्योंकि अरे ये जुड़ा हुआ नाखून जो बाहर है वो जुड़ा हुआ नहीं है शरीर से, तो उसको अगर काटो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो जुड़ा जरा सा भी है और जरा सा भी छिल जाता है तो कितना कष्ट होता है। तो हम लोग तो जहे में सने बैठे हुए देह भाव में, तो इसका कितना कष्ट होगा सोच के, जब वो निकालेगा तब तक कष्ट होगा। कष्ट ही कष्ट तो होगा, और होगा क्या? शायद मीरा और भक्तों ने इसीलिए, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। तो शायद वो स्थिति रही होगी, पूरा पाया नहीं है तब तक ये स्थिति रहती है। तो, लेकिन एक विश्वास कितना होता है, मेरे गुरुजी जो कर रहे हैं मेरे साथ, चाहे वो नेचर के द्वारा, चाहे व्यक्ति के साथ, चाहे किसी भी भक्त के साथ, चाहे किसी के सत्संगी के साथ, सब मेरे भले के लिए हो रहा है, ये 100% विश्वास होता है। 2 सेकंड के लिए आपकी बुद्धि हमारी बुद्धि चकराती है, अभ्यास जितना जैसा होता है, 2 सेकंड के बाद फिर आराम आ जाता है। ठीक है, एक माया का तीर, देह भाव का तीर, माया का तीर, एक भगवान का विचार का, गुरु के विचार का, तुरंत आराम आ जाता है। तेरी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, तो सब सही है। हो रहा है उल्टा मेरे साथ, सब कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी राइट है, क्योंकि तेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर ये विश्वास हो जाए तो कितना आराम हो जाए, सोच के देखो। इसी विश्वास को तो लाना है और करना क्या है। अभ्यास अंदर का है, कहा ना बाहर का कुछ नहीं है, बाहर तो खेल हो रहा है, बाहर तो सारे
कहो नहीं इसने आई ऐसा कर रही ऐसा कर रहा है, अंदर है। हमारे तुम्हारे लिए ही परीक्षाएं शुरू होती रहती हैं। परीक्षा ना होगी बोले बातों से बात बन जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला ना। अगर कुछ उगाना है तो बीज डालना तो पड़ेगा ना। खेती किसी भी करनी है तो उसका बीज तो डालना पड़ेगा ना, और उसमें खाद पानी भी उसके अनुसार देना पड़ेगा, जो उसका चाहिए उसको। उस बीज को पनपने के लिए जो चाहिए वही खाद पानी देनी पड़ेगी। आप उल्टी सीधी खाद पानी दे दो तो वो बीज पनपता ही नहीं है। किसी को कम पानी की जरूरत होती, किसी को ज्यादा पानी की जरूरत, किसी को जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही बिना खाद पानी के पनप जाता है। खरपतवार तो ऐसे ही पनप जाते हैं। बाकी को जरूरत होती है, बहुतों को माफिक से होती है। सबका हिसाब किताब हर पेड़ का अलग है। कोई धूप चाहता है, कोई छांव चाहता है, कोई दोनों चाहता है, सब तरह का है। तो हम जब बीज बो रहे हैं ईश्वर के नाम का, तो हमें भी तो खाद पानी ईश्वर वाली ही देनी पड़ेगी, या कुछ और दे देंगे हम तो नाम रूप को देने लगते हैं। गुरु जी पे से भी शिकायत करें, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, तो हम तो नाम रूप में बैठे हैं। सत्य से गेम खेल रहे हैं लेकिन बैठे नाम रूप में ही है। तभी तो उसको भी ऑब्जेक्शन उसके साथ भी करने लगते हैं। संसार के साथ जो हो रहा है वो तो अलग है ना। तो बातों से नहीं बनी। हर घड़ी ये करामात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात। हर घड़ी ये करामात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं। इनका जलाल देखिए और नूर देखिए, इनका जलाल देखिए और नूर देखिए, नजरे मिला के नजर का सुरूर देखिए, नजरे मिला के नजर का सुरूर देखिए, अंदाज बयां देखिए इस मेहरबान का, अंदाज बयां देखी इस मेहरबान का, झगड़ा मिटा के रख दिया धर्मो ईमान का, झगड़ा मिटा के रख दिया धर्मो ईमान का, जो एकता सिखाता है ये वो ही पीर है, जो एकता सिखाता है ये वो ही पीर है, सबको गले लगाता है ये वो ही पीर है, सबको गले लगाता है ये वो ही पीर है, यूं दूर से न देखी आ जाए करीब, यूं दूर से न देखी आ जाए करीब, आ जाएंगे बन जाएगा बिगड़ा हुआ नसीब, आ जाएंगे बन जाएगा बिगड़ा हुआ नसीब, बात मानो बात बन जाएगी, बात मानो अगर बात बन जाएगी, बात मानो अगर कि खत्म बातों से ये बात होती नहीं, कि खत्म बातों से ये बात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात
होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं। बुझते चिराग जलते हैं, जलते चिराग से, बुझते चिराग जलते हैं, जलते चिराग से। हर बात सोचते हो ये सोचो दिमाग से, हर बात सोचते हो ये सोचो दिमाग से। अंधे को अंधेरा दिखाएगा किस तरह, अंधे को अंधेरा दिखाएगा किस तरह, बंदी को बंदी मुक्त कराएगा किस तरह, बंदी को बंदी मुक्त कराएगा किस तरह। तालीम क्या मिलेगी जो उस्ताद ही नहीं, तालीम क्या मिलेगी जो उस्ताद ही नहीं। क्या पास होगा जिसको सबक याद ही नहीं, क्या पास होगा जिसको सबक याद ही नहीं। ना पार हुआ कोई भी मल्लाह के बिना, ना पार हुआ कोई भी मल्लाह के बिना। सब डूब गए बीच अल्लाह के बिना, सब डूब गए बीच अल्लाह के बिना। साथ ले लो इसे, साथ रहता है ये, साथ ले लो इसे, साथ रहता है ये। जबकि परछाई भी साथ होती नहीं, जबकि परछाई भी साथ होती नहीं। हर घड़ी ये करामात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं। रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं। इसके सिवा जहां में कोई दूसरा नहीं, इसके सिवा जहां में कोई दूसरा नहीं। ये आसरा है और कोई आसरा नहीं, ये आसरा है और कोई आसरा नहीं। हस्ती को इसकी देख लो, हस्ती को मिटा के, हस्ती को इसकी देख लो, हस्ती को मिटा के। जो मांगना है मांग ले दामन को फैला के, जो मांगना है मांग लो दामन को फैला के। बर्बाद ना हो शाम सवेरे में जिंदगी, बर्बाद ना हो शाम सवेरे में जिंदगी। मिल जाएगा खुदा जो कर लोगे बंदगी, मिल जाएगा खुदा जो कर लोगे बंदगी। लोगों मुझे ही देख लो हीरा बना दिया, लोगों मुझे ही देख लो हीरा बना दिया। गोदावरी भगवान ने जीना सिखा दिया, गोदावरी भगवान ने जीना सिखा दिया। बहुत देखे दुनिया में रहबर मगर, बहुत देखे हैं दुनिया में रहबर मगर। हर किसी में सौगात होती नहीं, हर किसी में सौगात होती नहीं। हर घड़ी ये करामात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं। रोज रहमत की बरसात होती नहीं,
रोज रहमत की बरसात हो तूने, रोज रहमत की बरसात हो तूने, बुझते चिराग जलते। हम लोगों को हमारे लोगों का चिराग बुझा ही हुआ तो है। हम नाम रूप में ही तो बैठे हैं, हम अपनी आत्म ज्योति में थोड़ी ना जगे हुए हैं। कौन जगह है जरा बता दे, खुल के बता दे, कौन जगह है? कोई नहीं जगह, नथिंग, एक सिंगल पर्सन भी नहीं जगा हुआ है। जो यहाँ बैठे हैं सब हम सब, बात चाहे इतनी बड़ी बड़ी करें हम लोग, जो जगा हुआ होता है वो नाम रूप देखता ही नहीं है। नाम रूप से कुछ हो रहा है उसका वो से होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। हम काम तो कर रहे हैं उसी तत्व से, उसी सत्य से, लेकिन हमें, क्योंकि हम नाम रूप में बैठे हैं इसलिए हमें बहुत कुछ होता है, शिकवा शिकायत होता है। थोड़ी देर, एक सेकंड का शिकवा शिकायत होना बिल्कुल अलग बात है, लेकिन अंदर में शिकवा शिकायत हो जाए, ये गुरुजी के द्वारा खत्म हुआ है हम लोगों का, कि नाम रूप से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले अभ्यास गुरुजी से ही तो हुआ है, और किससे हुआ है? गुरुजी से ही करते हम अपनी ज्योत को जगा सकते हैं। ये है, जगी हुई है ऐसा नहीं है, जग जाएगी जिस दिन उस दिन तो उसे सुख मिल रहा होगा, भले मेरे को कितना दुख मिल रहा हो, उसे सुख मिल रहा होगा तो मुझे तृप्ति हो रही होगी, क्योंकि उधर भी तो मैं ही हूँ। और ये सब अभ्यास से होता है। पहले भजन जब तक खुद ना गाओ तब तक नहीं। अच्छा, परिस्थिति क्या हुआ, ऐसे हो गई, नहीं गा पाते, तो बोले जो बहुत अच्छा गा रहा है उसका सुनने में ही मजा आने लगा। क्यों? उस भजन के जो भाव है उसमें अपने को डुबाने में मजा आता है। तो वो तेरे मुंह से निकले या मेरे मुंह से निकले, बात तो डुबाव की है, डूबते हैं, मजा आता है। क्यों? क्योंकि उधर भी तो मैं ही हूँ, उधर भी तो तू ही है, कोई दूसरा थोड़ी ना है। ये बोलना बड़ा सरल है, बहुत सरल है, लेकिन इसमें उतरने के लिए जिंदगी पूरी लग रही है, अभी भी पूरा नहीं उतरा है, लग रही है। हाँ, लेकिन जितना जितना आपको दिखने लगा उतना आपको रस आने लगा, अपने जीवन में शांति आने लगी है। हर घटनाक्रम में किसी का भी देखते हैं, किसी का भी सुनते हैं, तो गुरुजी से प्रार्थना भी होती है कि सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी बख्शिश, हर चेहरे पे रहे रौनकें, दाता न कोई उदास हो। लेकिन अपने लिए जागृति भी होती है, क्योंकि ये तल है हमारे पास, शरीर अभी है, सांसें चल रही हैं, इसमें बैठा हुआ है, तो वहां पे बड़ी जागृति होती है कि नहीं, ज्यादा कुछ ना, जो हो रहा है सब सही हो रहा है, क्योंकि तू करने वाला है, सृष्टि का निर्माता तू है, हम और आप नहीं है। और लेन देन की बाजार है, इसलिए अगल बगल सब तरफ हमारे ही कर्म का हमें हम सोचते हैं हमें थोड़ा मिलेगा, हमें थोड़ा मिलेगा, और ये करके हम अपनी मनमानी करते रहते हैं। और मनमानी का फल कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, कितना विहंगम मिलता है, कितना कष्टकारी होता है, रूह कांपती है। बचने की बस भगवान से प्रार्थना होती है। क्यों? मंजिल तो भी दूर है, अंत तो भी आया नहीं है, तो अंत तक पता नहीं क्या हो। तो मन के लिए ज्ञान है, हमारे आपके लिए नहीं ज्ञान। मन कितना अहंकार में, मैं में रहता है, वही तो तकलीफ दे है। और इसीलिए किसी की बात नहीं सुनना, किसी को अपनी अंदर अंदर अनुवाद में रहना, या बाहर से वैसा कर्म करना। तो बोले अच्छा, दिखाने के लिए नहीं करता, अब वैसे करता है तो उसमें जो है ना, उसका
और नम्रता शुरू हो जाती है, और अच्छा हो जाता है कि क्योंकि अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कितनी नम्रता आने लगती है भक्त में, देख के अच्छा लगता है। नम्रता है, श्रद्धा भी है, नम्रता भी है, कितना अच्छा लगेगा। और कर्म के साथ नम्रता अगर चली जाती है तो वो कर्म का अहंकार है, क्योंकि मैं हूँ, मैं करने वाला हूँ, तो वो मैंने बड़े मैं तो अच्छी चीज है, लेकिन मैं का स्थान बदलना है, स्थान गुरु कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी काम तो गुरु जी खुद कर लेंगे हम लोगों का जीवन पर्यंत। सच बता रहे हैं, समझ में पता नहीं हमें आ रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं, बाकी पता नहीं हमें। जय सदगुरु मासी का अनुभव बता दें इसको, एक ऐसा बताओ बेटा। मन की बात बताते हैं कि जैसे कभी कभी मन आ जाता है तो, लेकिन जैसे हम ही गुरु की सुध भुला देते हैं, गुरु लेकिन हमारी सुध नहीं भुलाता है, तुरंत सचेत करता है। एक घटना चक्र बताते हैं मासी, थोड़ा सा हुआ था कि जैसे अभिमान का हल्का सा भी पुट आता है वाणी में या सोच में, तो वो कैसे खड़ा रहता है, इसका एक अनुभव हुआ था अभी रिसेंटली, बड़ा सूक्ष्म सा है। अभी मासी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले मेरे भतीजे की बर्थडे आने वाली थी, तो उसने कहा मुझसे कि चाचा मेरी बर्थडे आने वाली है। तो हमने कहा हाँ तुम्हारी इस अमुक तारीख को बर्थडे होती है। मैंने एक तारीख बताई उसको, कह रहे चाचा आपको मेरी बर्थडे भी नहीं पता, मेरी तारीख इस तारीख को नहीं है, इसके अगले तारीख को होती है, एक कॉमन सी कोई तारीख थी। तो हमने कहा यार इतना मतलब जैसे सेंसिटिव टॉपिक भी नहीं है, मतलब ये मैंने ऐसे बोला कोई विशेष दिन हुई तुम्हारी बर्थडे होती है, जैसे कोई 15 अगस्त को हो, 26 जनवरी को हो, है ना, गांधी जयंती के दिन हो तो याद भी रहे, ऐसे 18 तारीख 13 तारीख ये सब में से कैसे याद रहेगा। महीना बस याद था, लेकिन एक दिन का अंतर हो गया था। लेकिन मेरी जो शब्द था वो थोड़ा ऐसा था कि कोई स्पेशल दिन थोड़ी तुम्हारा होता है, जैसे आपने एक बार कहा था लोकल वाली बात आपने कही थी, तो ये तो बोल दिया था मैंने। और जैसे इस पर रिबाउंड होकर वापस नहीं आए थे कि हमने थोड़ी गलती करी है, बड़ी सूक्ष्म गलती थी मासी। अब मासी क्या हुआ कि जिस दिन उसका बर्थडे हुआ उस दिन मासी आपने भी ताली बजाई, मोदी जी ने भी ताली बजाई, पूरा देश ने ताली बजाई, है ना, देश विदेश में न्यूज़ बन गई। वो तारीख थी तुम्हारी 23 अगस्त, जिस दिन चंद्रयान वाला वो मिशन हुआ था। और ये तो बात ऐसे हो गई कि देखिए सब लोग पटाखे दग रहे हैं शाम के टाइम, हर तरफ ये बात हुई। और कुछ दिन बाद मासी क्या हुआ, 2 दिन बाद की बात थी कि मोदी जी ने ये भी कह दिया कि आज से 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे की तरह मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो मतलब जो मैं कह रहा था ना कि कोई स्पेशल दिन पर थोड़ी तुम्हारा होता है। तो देखिए गुरु ऐसा करता है, मतलब गुरु ऐसा प्रकट है, ये बड़ा 1-2 दिन की बात है मासी, वो कैसे खड़ा रहता है कि ऐसे मतलब कभी भी अभिमान में ना बोलो। इस तल पर भी मासी वो कह रहा है। जय सदगुरु की मासी। तो बड़ा अच्छा लगा था मासी, कैसे गुरु तुरंत खड़ा रहेगा, तुरंत सचेत करता है। हम तो गलत कर देते हैं, लेकिन वो मासी तैयार रहता है हारने के लिए मासी। जय सदगुरु की मासी। तभी तो बोला गया है कि साधना हम अंदर की है, बाहर तो कुछ है ही नहीं, बाहर तो खेल हो रहा है, उसमें हम अंदर क्या कर रहे हैं, अंदर हमारे क्या। कहते नहीं, इतना गुरु जी ने हम लोग को ज्ञान दे दिया कि हम अपने कर्म के खुद ही सजगता से पहरेदार हो गए, इतने बड़े पहरे हो गए कि किसी और को हमारे ऊपर आंख रखने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी के कारण ये संभव हुआ है, नहीं तो आंख रखने वाला रखे भी हम मानते नहीं थे। ये तो गुरु जी की प्रीत थी कि हमें मानना, जैसे उनको छोड़ा नहीं जाता था तो मजबूरी में कहना चाहिए कि उनको छोड़ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने वो छोड़ नहीं पाए। तो नजर के बिना मजा नहीं आया, तो नजर के लिए आप करेंगे ही करेंगे सारे अभ्यास। तो उन्होंने हम लोगों को अंदर जाने की कला बताई और अंदर रहना ही सिखाया। दूसरे से मतलब ही नहीं है कि हम दूसरा क्या कर रहा है मेरे जीवन में, हम कहाँ अपनी मैं में पड़े हुए हैं, बस इतना सा है। तो बोले वो, लेकिन सरल नहीं है ये, बड़ी छोटी। और ये कह दो एक बार जान ले तो अरे जीवन पर्यंत का अभ्यास है। अभ्यास में आराम आने लगता है क्योंकि सरलता हो गई। ऐसे कहो कि किसी से कहो कि चढ़ जाओ पहाड़, उसकी सांस फूलती है, कैसे चढ़ेगा? लेकिन जिसका अभ्यास है वो आराम से चढ़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है।
जिसको तकलीफ है, जो चढ़ता नहीं है, भले उसकी सांस फूले ना फूले, तो उसे पहाड़ देख के ही खौफ चढ़ जाएगा कि अरे यार इतना चढ़ना है, इतना चलना है, क्योंकि उसकी आदत नहीं है। अन्यथा बच्चों को देखो 2-2, 3-3 किलोमीटर आराम से चल पाते हैं, चले जाते हैं। कैंपस कितनी दूर होता है, क्लास कहाँ पे होती है, बहुत बहुत दूर होते हैं सब, और उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उनका रोज का आदत पड़ गई। तो गुरुजी क्या करते हैं, हमारी आपकी आदत ही तो डालते हैं अंदर रहने की। कुछ बाहर से तो बाहर के खेल को कहते हैं, खेल के द्वारा अंदर जाओ। पहले तो मेरे से ही अभ्यास करो, मेरे द्वारा कि मैं जो कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ, तब जानोगे दुनिया में जो हो रहा है सब सही हो रहा है। और फिर यहाँ पे प्रश्न आता है, फिर हमको क्यों टोका जाता है जब सही हो रहा है आप कहते हैं तो बोले हमने तो इस राह गिराई है, हमने तो अभी नहीं जाना है ना कि सब सही हो रहा है। हमें तो लगता है फलानी ऐसा कर रही है, ढिमकाना ऐसा कर रहा है, ये नहीं कर रही है, ये कर रही है, इससे तकलीफ हुई, उससे नहीं हुई। ये सब हमें होता है क्योंकि हम जिंदा हैं। ज्ञानी को लोग कह देते हैं, अरे आप तो ज्ञानी हो, क्या जरूरत है आपको दुख, आपको क्यों लग रहा है, यार जिंदा है। गाल में पड़ेगा थप्पड़ तो कल्लाएगा, थोड़ी देर तो गाल कैसे नहीं कल्लाएगा। ज्ञानी का मतलब क्या, उसका भावना शून्य हो जाता है? नहीं, तो हर घटनाक्रम को अच्छे से ले लेता है विचार करके कि ये भी भगवान से, तो ना अपने कर्म बनाने से बचा रहता है वो। हम तो रात दिन कर्म बना रहे हैं, आप कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, हम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं मैं में, तो उसका तो फल भी तो भोगना पड़ता है फिर हमको। क्योंकि जब हम मान रहे हैं तो हम ही तो अपना बना रहे हैं ना आगे का, और अभी का मिल रहा है, आगे का बनाया। गुरुजी ने अपने माध्यम से क्या किया कि अभ्यास डाल दिया कि जो कुछ हो रहा है, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, कर्म न बनाओ, बस यस मैन की तरह से मान लो। तो देखो तुमको भी एक दिन पता चल जाएगा कि तुमसे भी कुछ नहीं हो रहा है, सब भगवान से हो रहा है, चाहे तुम्हारे माध्यम से चाहे किसी के माध्यम से। तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ तत्व में तो टिका रहा है। और क्या कर रहा है, बस इतना बता दें हम, सिवाय हमको सत्य से जोड़ने के और कुछ नहीं कर रहा है। भक्ति है हमारी तभी तो वो काम ये कर रहा है। हम उसके वहां अपना मत्था टेकते हैं तभी तो वो कर रहा है ये काम। तो जो धन है उसके पास वो हमें देगा कि नहीं देगा? अरे एक शराब की दुकान पे जाओ तो शराब मिलेगी, फूल वाले के पास जाओ फूल मिलेगा, कपड़े वाले के पास जाओ कपड़ा मिलेगा, क्योंकि उसकी वही दुकान है। ऐसे ही सतगुरु के पास हम जाएं तो क्या मिलेगा? सत्य ही मिलेगा, क्योंकि वही उसका ग्राहक है। वो अपने ग्राहक को देख के, हम लोग उसके ग्राहक हैं, तो वो हमें, हम तो वो वही लेगा जो उसका है, और वहां तक लेगा जहां तक उसका नुकसान नहीं हो रहा होगा। भले अपने से अपना आ जाए तो भी कम से कम कुछ नहीं है, पूरा नहीं लेगा, मुनाफा नहीं लेगा, वो नहीं लेगा, लेकिन इतना तो लेगा ना कि उसका खर्चा पानी भी ना निकले, लेकिन अभी जो रेट पे आया है वो तो लेगा ना। अब मोहब्बत में कभी बिना रेट के, नुकसान के, छोड़ो, फ्री में भी दे देता है। बात मोहब्बत की है कि प्रेम में आके नजर डाल के तो वो फ्री में भी हमें देने लगता है। अब उसको संभाल सके, फ्री की चीज को, फ्री की दौलत मिल जाती है संसार में माँ बाप से, उसकी कोई कदर नहीं होती। अपनी कमाई एक पैसे की भी बड़ी बरकत की लगती है और बड़ी कीमती लगती है। अपने आप कोई सामान हम लेकर आते हैं तो उसकी हमको बड़ी कीमत है, लेकिन अगर हमको फ्री का मिल जाता है तो पता नहीं, कभी हम यूज करते हैं, कभी हम नहीं यूज करते हैं, कभी हम दे देते हैं किसी को, तो क्योंकि मेरा महत्व तो नहीं होता है।
लेकिन फ्री का अगर भगवान हमको फ्री में दे रहा है सब कुछ, अपने सत्य को हमें भी देने में लगा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कितनी कदर उसकी करनी पड़ती है। कदर अंदर है तो वाणी भी कदर वाली निकलती है। कदर अंदर से खत्म हो जाती है तो वाणी दूसरी निकलती है। सच्चाई बता रहे हैं। बात तो यही है कि क्रिया से कुछ नहीं है, भाव से है। तो भाव में अगर है कि सत्य है तो बहुत सारी बातें चलती हैं, और भाव में ही अगर आ जाए नाम रूप, तो तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे? तू सामने आ तो मैं सजदा करूं, तब लुत्फ है सजदा करने का, ये पक्की बात है। तू कहीं और मैं कहीं और, मजा नहीं है। सारे भक्त मिलके गुरुजी के पास जब रहते, बिनू भैया कितनी बार बताते हैं कि हम लोग 4-4, 5-5 घंटे बैठे रहते थे मौन गुरुजी के पास। क्या हमारे साथ ऐसा है? कभी हम मौन हुए? क्योंकि हम कर्म में बड़े उलझे हुए हैं। कर्म को प्रधानता देके अपनी शक्ति को गंवा रहे हैं, अपनी शक्ति को छीन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर्म करके। क्यों? एक भगवान तो सोया पड़ा, वो तो भक्तों के लिए उठता है, अन्यथा उठता भी नहीं है। हाँ, बचा रहा है कुछ है? और सच में हम वो हैं, लेकिन हमें पहचान नहीं है, तो इसीलिए हमें चैन नहीं है। जाने कितने संत कहते हैं गुफा में रह के, हिमालय में रह के, जब देश पे आपदा होती है, कुछ होता है, तो वो वहीं से प्रार्थना करते हैं। और उनकी प्रार्थना जो है ना, फलीभूत भी होती है। कैसे? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं सब है भगवान से ही होने वाला है, हमसे और आपसे कुछ नहीं होने वाला है। वही वो प्रार्थना करते हैं उस तत्व से, तो प्रार्थना कबूल भी होती है। तो हम क्या उस राह पे चल रहे हैं कि जहां हमारा भी, हम कुछ कर नहीं सकते, तो प्रार्थना बस शुरू हो, क्योंकि वो उस ईश्वर में हम टिक रहे हैं। और गुरुजी ने तो हम लोग को ईश्वर में टिकने को कहा है, सत्य से ही जुड़ने को कहा है। तो क्या हम जुड़ रहे हैं? जरूर हम अपने आप को स्वयं चेक करें। हम कर्मों के माध्यम से सही गलत का निर्णय लेने लगते हैं, अच्छे बुरे का निर्णय लेते हैं, प्यार का और इसका पता नहीं क्या, प्यार और घृणा का भी, या ऊपर नीचे पता नहीं क्या क्या हम करने लगते हैं। क्यों? क्या प्यार नहीं है? गुरुजी बहुत बड़ी बात बोलते, सुनी नहीं है शायद गुरुजी की वाणी। गुरुजी ने बोला एक जगह, मुझे तब विश्वास होता है जब मैं उसके पीछे में भी जो कह दूं उसके लिए मुझे सोचना न पड़े। गुरुजी ने ये वाणी बोली, ये बुरा मान जाएगा, इससे साथ ये व्यवहार करना है, हिचक आ जाए गुरुजी को हमारे से, तो अभी हम उनसे एक कहाँ हैं? हिचक क्यों आई? हिचक आना गलत हो रहा है मेरे साथ, हमें समझ नहीं रहे गुरुजी। अभी हजारों है गुरुजी के पास दरबार में, हम क्या करने जा रहे हैं? तो कुछ नहीं करते हैं आजकल। कहाँ आप कर, अरे हजारों वहां पड़े हुए भक्त जो लोग जो सेवा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो क्या है कि क्या गुरुजी हमें कम प्यार करते हैं? तो अपने भाव में रहते हैं कि मेरे गुरुजी हैं हर जगह। और ये आज से नहीं, बहुत सालों से अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि एक बार ऐसा था,
पतिदेव की बर्थडे 17 अगस्त की होती थी, डेथ हो चुकी थी, लेकिन बड़े हम अंदर में उदास, हमें पता नहीं। हम दुकान पर बैठे थे और हमें बड़ी उदासी सी, बड़ी उदासी, और हमको बहुत कोशिश कर रहे थे कि हमें उदासी क्यों है। गुरुजी का शरीर शांत नहीं हुआ था, तब की बात बता रहे हैं, इनका शरीर शांत हो गया था। तो जो है बहुत उदास अंदर में, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्यों है, बहुत टटोल रहे थे, क्या कोई दुख है, किसी ने कुछ कहा है या क्या, लेकिन कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शाम को क्या हुआ कि गोरखपुर से मतलब कोई कस्टमर आए शाम को, तो उन्होंने बहुत सारा सामान लिया दुकान पर। दुकान लेने के बाद जब दुकान पे ज्यादा देर कोई बैठ जाता था तो उस समय उसे चाय पानी पूछ लेते थे, तो उनको चाय और समोसा खिला रहे थे। अच्छा लगता था, मेरा भी समय था, उनको ऑफर करके हम भी खाए, वो भी खाए, सब खा रहे थे। खिलाया पिलाया, खाने पीने में ही बातचीत चलने लगी उनसे। बच्चे जो थे वो सब निकुल रहे थे कपड़े, हमारी उनकी बातचीत तो बता नहीं, हम वहां से आए हैं, ये है वो है, गोरखपुर से बोली। फिर गोरखपुर गांव के जिया जी की बात आ गई, जिया जी, हर्षवर्धन जिया जी की। अरे बोले हाँ वो नेताजी तो ऐसे हैं वैसे, मतलब अच्छे हैं, खूब ऐसे बड़े अच्छे हैं, बड़ा करते, बहुत तारीफ करी। और जब वो लोग पेमेंट करके चले गए, सारी पता चले, हम बड़े खुश हो गए। उसके बाद हमें बड़ा आनंद आने लगा। जब आनंद आने लगा तो जने क्या हुआ था, बिल शायद हम जिस समय काट रहे थे उनका, शायद तब की बात है, अभी इतना याद नहीं, लेकिन मुझे एकदम से याद है, अरे आज 17 अगस्त है, अरे भगवान आ गया मेरे पास, अपने आप ट्रीट ले गया। ट्रीट वो उस रूप में आके, क्योंकि उसी गांव का आ गया कोई, गुरुजी के घर का। तो इतनी खुशी तब हमें लगा है भगवान, हम उदास थे, हमें अपनी उदासी का भी पता नहीं था कि इनकी बर्थडे है इसलिए हम उदास हैं। अंदर बड़ी सूक्ष्म गति है, कहते नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण, 3 शरीर हैं, तीनों से संचालित होता है। कभी कारण से शरीर बाहर का काम, कारण शरीर से हमारे को बहुत कुछ, जैसे कोई चीज दिख गई, हमारे दिमाग में भी नहीं इस समय, ना स्थूल में ना सूक्ष्म में, लेकिन एक कोई सीन ऐसा आ गया सामने जिससे मुझे याद आ गया पीछे तक का, तो वो कारण शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर से अलग क्रियाएं होती हैं। तो हम तो तीनों शरीरों में, क्या अभी तो स्थूल में ही अटके पड़े, सूक्ष्म उसकी तो बड़ी अलग बातें हैं। सब शरीरों से तो गुरुजी निकाल रहे हैं हम लोगों को, और कर क्या रहे हैं, वो कुछ भी तो और नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमें इधर से उखाड़ के उधर जमा रहे हैं। उसी में हमें ऑब्जेक्शंस शुरू हो जाते हैं। अंदर का ऑब्जेक्शन रहेगा तो बाहर दिक्कत रहेगी। अंदर ऑब्जेक्शन नहीं है तो घटनाक्रम आई जिसमें हमने भी पाँव नहीं रखा था, लेकिन हमने पाँव रखा तो हमें पता चल गया, अरे ये तो ऐसा था, बस हमें आराम आ गया। ये तो गुरुजी इसलिए ये भलाई मेरी कर रहे हैं, मुझे सत्य से जोड़ रहे हैं, असत्य से हर जगह से हटा रहे हैं, और सब काम मेरा हल्का हो रहा है। कितनी अच्छी बात है। इसका संसार में बड़ा दुख लगेगा संसारियों को, अरे अब तो मैं ये भी नहीं करती, अब तो मैं वो भी नहीं करती, अब तो मैं सब मेरी बहुरानी ने संभाल लिया है। बड़ा दुख लगेगा, करने कराने का बड़ा कर रहेगी, लेकिन सच्चाई से अगर तो लगे, अरे देखो मेरे सामने सब इत्मीनान से कैसे सब संचालित है, कितनी खुशी, दृष्टा बनकर उसको देखने का मजा कितना है, उसका आनंद कितना है, कि उसकी निश्चिंती कितनी है। तो प्रैक्टिकल जब तक नहीं होता है तब तक थ्योरी की बात में थोड़ा ना आनंद है। प्रैक्टिकली तो गुरुजी करा रहे हैं, तो कहाँ गलती है। हम जुड़े ही तो हैं नाम रूप से, उसी से तो निकालने में लगे हर घटनाक्रम के माध्यम से। तो खुश होता है भक्त, थोड़ी सी देर का उसे तकलीफ होती है, लेकिन खुश हो जाता है, क्योंकि अंदर में उसकी सोच बड़ी पॉजिटिव है। पहले गुरु से ये अभ्यास होता है
कि गुरु जी जो कर रहे हैं राइट कर रहे हैं। ये कहते हैं बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है। आप अभ्यास ही नहीं कराया आपने तो आपको तो लगेगा ही लगेगा। आप अभ्यास कर ही नहीं रहे उस तरह से, तकलीफ तो होनी है। अभ्यास करना है, बहुत जरूरी है अभ्यास। हर घटनाक्रम के एक चूहा भी काटे तो अभ्यास करो। क्यों काटा चूहे ने, पहले ऊपर के तल पे जरूर देख लो क्या कारण है। सारे कारणों को मिटाने के बाद फिर काट रहा है तो क्या कारण है भाई। भगवान के भक्त हैं और भगवान का भक्त होके कुछ ऐसा हो रहा है तो जरूर कोई ना कोई कारण होगा, ढूंढो। कहाँ मन अटक रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, जरूर ढूंढते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों का काम ही है दृष्टा। ये हमारा स्वरूप है, हमें देखना ही देखना है। ये हमसे जब तक हमारे शरीर में सांसें हैं तब तक हमारा यही काम है, इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं। बाहर खेल है, अंदर काम है। अंदर में ही हम अपना गेम दूसरा शुरू कर देते हैं तो हमारा आनंद चला जाता है, क्योंकि हम नाम रूप से व्यवहार करने लगते हैं, नाम रूप बनकर। भजन गाते हैं भले कुछ नहीं आत्मा के आनंद का, लेकिन आत्मा के आनंद की निश्चिंतता का एहसास नहीं है। सच बोल रहे हैं, अनुभव का बोल रहे हैं। मेरी आत्मा तुझको किसी का न डर है, तू अपनी हस्ती से खुद बेखबर है। मेरी आत्मा तुझको किसी का न डर है, तू अपनी हस्ती से खुद खुद बेखबर है। मेरी आत्मा पास आज के तो अज बन बैठा गया, पास आज के तो अज बन बैठा। मगर याद रखना, मगर याद रखना, तू शेरे बबर है। मगर याद रखना, तू शेरे बबर है। मेरी आत्मा तुझको किसी का न डर है, तू अपनी हस्ती से, तू अपनी हस्ती से खुद बेखबर है। ये आत्मा तेरा प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है, तेरा प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है। अगर तू है ज्ञानी, अगर तू है ज्ञानी तो किसी का न डर है। मेरी आत्मा तुझको किसी का न डर है, तू अपनी हस्ती से, तू अपनी हस्ती से खुद बेखबर है। मेरी आत्मा तेरे जैसे रिश्ते हजारों हुए, तेरे ऐसे रिश्ते हजारों हुए। कभी तू था बेटा
तू था बेटा, कभी तू पिता है, कभी तू था बेटा, कभी तू पिता है। मेरी आत्मा तुझको किसी का न डर है, तू अपनी हस्ती से, तू अपनी हस्ती से खुद बेखबर है। मेरी आत्मा